हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रजगोपाल स्टडी। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों को सभी को पता है कि हमारे 13 टाइप कंप्लीट हो चुके हैं और आज 14वां टाइप है। ठीक है, तो बिना टाइम को ख़राब करते हुए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट टाइप पे। ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है हमसे, कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 50 दिन में करते हैं। पता नहीं कितने व्यक्ति हैं किसी कार्य को 50 दिन में करते हैं। यदि 10 व्यक्ति और आ जाएं, 10 व्यक्ति और आ जाए तो यह कार्य पहले से 10 दिन कम में हो जाता है। तो प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। कुछ व्यक्ति, पता नहीं कितने व्यक्ति हैं, हमें नहीं पता, ये कार्य को 50 दिन में करते हैं। ठीक है, पता नहीं कितने व्यक्ति इस कार्य को 50 दिन में करते हैं। यदि 10 व्यक्ति और आ जाएं, 10 व्यक्ति और आ जाएं तो यह कार्य पहले से 10 दिन कम में हो जाता है। यानी कार्य कितने में हो जाएगा हमारा, 10 दिन कम, यानी 50 में हो रहा था, अब कितने में हो जाएगा हमारा, 40 में। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंट कितना है हमारे पास, 10। ठीक, और यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंट हमारे कितना है, 10। तो हम हमेशा दी गई वैल्यू को ना दी गई वैल्यू के बराबर रखते हैं। ठीक है, दोनों तरफ दी गई वैल्यू है, इस दी गई वैल्यू को ना दी गई वैल्यू के बराबर रखेंगे। ठीक है, इसकी वैल्यू इसके डिफरेंट को इसके डिफरेंट को, तो 10 की वैल्यू 10 हो गई, 1 की वैल्यू 1 हो जाएगी आपका। ठीक, अब हमसे पूछा है कि प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या। ठीक है, तो प्रारंभ में व्यक्ति कम ही थे तो कम का मान वैल्यू निकालेंगे। तो प्रारंभ में व्यक्ति की संख्या यानी 40 की वैल्यू निकालनी होगी। तो 40 के मान कितना हो जाएगा हमारा, 40। तो स्टार्टिंग में हमारे कितने व्यक्ति हो गए, 40 व्यक्ति। ठीक है, अब अगर पूछता है कि बाद में, ये तो प्रारंभ वाले हो गए, अगर हमारा बाद का पूछता, बाद में व्यक्ति कितने हो जाएंगे, तो 10 ज़्यादा हो गए थे यानी 50 का मान निकालोगे। 40 आ गए तो पहले कितने थे, 10 ज़्यादा। ठीक है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 10 ज़्यादा हो जाएंगे, तो 40 और 50, या तो डायरेक्टली 1 का मान 1, तो 50 का मान 50। ठीक, ये हम प्रारंभ वाले से निकालने के लिए इसकी वैल्यू निकालेंगे, बाद वाले के निकालने के लिए इसकी वैल्यू निकालेंगे। प्रारंभ वाला निकालो, प्रारंभ वाला निकालने के बाद जितना डिफरेंट आ रहा था उसको जोड़ दो, बाद वाला आ जाएगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप क्वेश्चन का। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। ठीक है, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 160 दिन में करते हैं। कुछ पता नहीं कितने व्यक्ति थे, किसी कार्य को 160 दिन में करते हैं। यदि 20 व्यक्ति और आ जाएं तो यह कार्य 40 दिन पहले हो जाता है। 20 व्यक्ति और आ जाते हैं, यह कार्य कितने दिन पहले हो जाता है, 40 दिन पहले हो जाते हैं। तो प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कुछ नहीं पता, स्टार्टिंग में कितने व्यक्ति थे हमें नहीं पता। ठीक है, ये कार्य कितना हो रहा था, 160 दिन में कर रहे थे, पता नहीं कितने व्यक्ति थे 160 दिन में ये कार्य कर रहे थे। यदि 20 व्यक्ति और आ जाए, पता, तो 20 व्यक्ति और आ जाते हैं तो ये कार्य पहले से तो यह कार्य पहले से 40 दिन कम में हो जाता है। यानी 40 दिन कम में हो जाता है, यानी कितना हो जाएगा, 120। ठीक है, दोनों का डिफरेंट 40 आ रहा है यहाँ, और यहाँ डिफरेंट कितना आ रहा है, 20। ठीक है, मैंने बताया था आपको दी गई वैल्यू ना दी गई वैल्यू का हमें बराबर रखना है। ठीक है, तो दोनों तरफ दी गई वैल्यू को डिफरेंट, ना दी गई वैल्यू को डिफरेंट के बराबर रखेंगे। 40 का मान कितना, 40 का मान 20, 2 का मान 1। ठीक है, तो हमसे पूछा है, जब 2 का मान हमसे पूछा प्रारंभ में व्यक्ति की संख्या कितनी है, तो प्रारंभ में व्यक्ति कितने होंगे हमारे, प्रारंभ में व्यक्ति कम ही होंगे। तो कितने थे, 120। तो 120 का मान निकालेंगे, यानी किससे बात करेंगे, गुणा करेंगे आप यहाँ 60 से इधर, तो 60 से इधर, 6 दूनी 12, 120 की वैल्यू कितनी होगी, 60। तो प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या 60 होगी। अगर पूछता कि बाद में व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाती है, तो 60 कितने बढ़ा दिए 4, तो बाद में कितने होंगे आपके, बाद में हो जाएंगे आपके 40 + 8 100 व्यक्ति। ठीक है, तो डायरेक्टली 160 का वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, तो नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, अगला क्वेश्चन कहता है हमसे, 15 व्यक्ति किसी कार्य को कुछ दिनों में करते हैं। पता नहीं कितने दिनों में करते हैं, 15 व्यक्ति किसी कार्य को कुछ दिनों में करते हैं। यदि 3 व्यक्तियों को हटा दिया जाए, 3 व्यक्तियों को हटा दिया जाए तो यह कार्य पहले से 5 दिन अधिक में हो जाता है। जाहिर सी बात है, जब व्यक्ति हटाएंगे तो कार्य देर में ही होगा। तो प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, करना कुछ नहीं है, उसी तरह करना है हमें। 15 व्यक्ति किसी कार्य कुछ दिन में करते हैं, 15 व्यक्ति हैं, कुछ कार्य हो पता नहीं कितने दिन में करते हैं। ठीक है, 3 व्यक्तियों को हटा दिया जाए तो कितने हो जाएंगे, 12। यहाँ से 3 व्यक्तियों को हटा दिया गया तो ये कार्य पहले से 5 दिन अधिक में हो जाता है, पहले से 5 दिन अधिक में होता है, यानी डिफरेंट 5 या डिफरेंट 3। ठीक है, तो देखिए वैल्यू 3 का मान कितना हो जाएगा हमारे पास, 5। ठीक है, तो प्रारंभ में निकालना है। ठीक है, प्रारंभ में, बाद में जो भी निकालना वो निकाले। इसका मान निकालोगा 12 का, तो 12 का मान निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई इधर, 4 से इधर, तो 12 का मान कितना हो जाएगा आपका, 20। तो प्रारंभ में कितने होंगे,
20 दिन। ठीक है, बाद वाला निकालना है, आप किसका निकाल लो, 15 का मान। तो 15 का निकालने के 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 15 का 5 पंजे 25। ठीक है, तो बाद में कितना हो जाएगा आपका आंसर 25। ठीक है, नोट डाउन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कहता, 15 व्यक्ति किसी कार्य को कुछ दिन में करते हैं, पता नहीं कितने दिन में करते हैं 15 व्यक्ति किसी कार्य को। यदि 3 व्यक्ति हटा दिए जाएं, 3 व्यक्ति हमने क्या कर दिए, हटा दिए। जब हटा दिए जाए तो यह कार्य पहले से 5 दिन अधिक में होता है। जब व्यक्ति को हटाएंगे, जाहिर सी बात है काम, जब व्यक्ति को हटाएंगे तो काम ज़्यादा दिनों में होगा। तो प्रारंभ में दिनों की संख्या कितनी थी, कि प्रारंभ में दिनों की संख्या कितनी थी, पता नहीं हमें कितने आदमी डे, 15 आदमी किसी कार्य को कुछ दिनों में कर रहे थे, पता नहीं कितने दिनों में कर रहे थे। ठीक है, तो यदि 3 व्यक्तियों को हटा दिया जाए, तो यहाँ से 3 व्यक्ति हटा दिए, यानी कितने हो गए 12। ठीक है, 3 व्यक्ति हटा दिए जाए तो ये कार्य पहले से 5 दिन अधिक में हो जाता है। तो ठीक है, दी गई, तो यहाँ से डिफरेंट कितना हो 5, तो दी गई वैल्यू ना दी गई वैल्यू के बराबर रखेंगे। 3 का मान कितना, 3 का मान 5। ठीक है, तो प्रारंभ में निकालने के लिए किसका मान निकालेंगे 12। तो 12 का मान कितना होगा, 3 का 5, तो 4 से मल्टीप्लाई इधर और 4 से मल्टीप्लाई इधर, तो 12। ठीक है, तो 12 का मान कितना हो जाएगा 20। तो 20 दिन में स्टार्टिंग वाला कितना हो, प्रारंभ में दिनों की संख्या कितनी आ जाएगी 20, और बाद वाला निकालना तो 15 का मान निकालो। 15 का मान निकालने के लिए हम यहाँ से रखोगे, 15 निकालोगे यानी 5 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 5 से 15, 5 5 25। ठीक है, ठीक है, चाहे यहाँ से जोड़ लीजिए आप। पहला अगर आपका 20 आ गया तो 5 दिन अधिक लग रहा है, कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। ठीक है, नोट डाउन कीजिए इसको। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, टाइप नंबर 15 क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है हमसे, कहता है 20 व्यक्ति किसी कार्य को 5 दिन में करते हैं। 20 व्यक्ति किसी कार्य को 5 दिन में करते हैं। यदि प्रत्येक दूसरे दिन 2 व्यक्तियों को हटा दिया जाता है, प्रत्येक दूसरे दिन 2 व्यक्तियों को हटा दिया जाता है, तो संपूर्ण कार्य होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो आदमी है और दिन है, तभी तो हमारा जाके वर्क होगा। ठीक है, तो 20 व्यक्ति किसी कार्य को 5 दिन तक, 20 के 20 व्यक्ति से अगर 5 दिन तक कार्य कराया जाओ तो कार्य टोटल कितना हो जाएगा, 20 पंजे 100 काम हो जाएगा। अब 100 काम हो जाएगा, ये इसने शर्त रख दी प्रत्येक 2 दिन बाद हर व्यक्ति को हटा दिया, प्रत्येक 2 दिन बाद 2 व्यक्तियों को हटा दिया जाता है। ठीक है, तो 20 के 20 व्यक्ति 2 दिन तक तो रहेंगे, उसके बाद 2 को हटाया जाएगा, तो 20 व्यक्ति 2 दिन रहेंगे तो कितना काम कर देंगे हमारे पास, 40 कार्य कर देंगे। तो शेष कार्य कितना बचेगा हमारे पास, शेष कार्य बचेगा हमारे पास 60। ठीक है, 60 कार्य बचेगा। अगली बार क्या होता है, अगले फिर 2 व्यक्ति को हटा दिया जाएगा। जब 2 व्यक्ति को हटा दिया, व्यक्ति कितने बचेंगे 18 व्यक्ति 2 दिन तक काम करेंगे, कितना हो जाएगा हमारे पास 18 दूनी 36। तो शेष फिर से शेष कितना रिमेनिंग कितना बचा हमारे पास, शेष बचा 36 में 40 कितने बचेंगे हमारे पास 24। अब 24 फिर नेक्स्ट आते हैं तीसरे स्टेप में। तीसरे में क्या करेंगे हम, फिर 2 व्यक्तियों को हटाएगा, यानी कितना 16, फिर 2 व्यक्तियों को हटाएगा, तो 16 दूनी 32 कार्य हो जाएगा। हमारे पास कितना बचा 24। ठीक है, तो हम यहाँ पे कितना ले लेंगे दिन, x दिन ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 24, काटो 8 तिया 24, 8 दूनी 16, यानी x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 3/2, x बराबर 3/2। ठीक है, 3/2 यानी 1.5 दिन। तो 1.5 दिन टोटल समय कितना लगा हमारे पास, 2 दिन ये लगे, 2 दिन ये लगे और 1.5 दिन ये लगा, तो टोटल कितने दिन लगा हमारे 2 और 2 4, 5.5। ठीक है, 5.5 आपका आंसर। नोट डाउन कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए इसी टाइप के नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, टाइप क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है हमसे कि 6 व्यक्ति किसी कार्य को 6 दिन में करते हैं। यदि प्रत्येक 3 दिन बाद 3 व्यक्ति और आ जाते हैं, इस बार 3 व्यक्ति, पिछली बार 3 व्यक्ति जा रहे थे या व्यक्ति जा रहे थे, 3 या 2 जितने भी है, इस बार व्यक्ति आ रहे हैं, तो संपूर्ण कार्य होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, वही करेंगे, आदमी दिन बराबर कार्य, ठीक है, मैन डे बराबर कार्य जितना ही होगा। और इसमें यदि प्रत्येक 6 व्यक्ति किसी कार्य को 6 दिन में करते हैं तो कितना कार्य हो जाएगा हमारे पास 36 कार्य हो जाएगा। तो यदि प्रत्येक 3 दिन बाद, ठीक है, 3 दिन बाद 3 व्यक्ति आ रहे हैं, 3 दिन बाद आ रहे हैं ना, तो बाकी तो 3 दिन बाद आ रहे हैं, तो 6 व्यक्ति तो 3 दिन तक तो कार्य करेंगे, 3 दिन के बाद ही तो आ रहे हैं, बाकी तो 3 दिन करेंगे, तो कितना हो जाएगा 6 तिया 18 कार्य। शेष कार्य कितना बचेगा हमारे पास, शेष कार्य हमारे पास कितना बचेगा 18 36 बराबर कितना बचा 18 कार्य बचा। अब 3 व्यक्ति और आ गए। ठीक है, 6 व्यक्ति थे, अब कितने हो गए 9 व्यक्ति। अगर 9 व्यक्ति 3 दिन तक कार्य करें तो 27 ज़्यादा कार्य हो जाएगा। ठीक है, तो हमने कितना मान लिया है x दिन, तो बराबर कितना कार्य करा रहा 18। ठीक है, तो 9 दूनी 18। ठीक है, तो कितने दिन यहाँ लग गए 2 दिन। ठीक है, तो और 3 दिन यहाँ लग रहे थे, 2 दिन ये हो गए, टोटल दिन कितने हो गए 5 दिन। तो 5 दिन में संपूर्ण कार्य हमारा हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए आते हैं नेक्स्ट टाइप के अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, तो इस टाइप का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 40 दिन में करते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 40 दिन में करते हैं, दोनों 10 दिन कार्य करने के बाद सी को भी शामिल कर लेते हैं, तो शेष कार्य 20 दिन
में पूर्ण हो जाता है, यानी बी को सी को भी शामिल कर लेते हैं ए और बी, तो शेष कार्य जितना भी बचता है वो 20 दिन में पूर्ण हो जाता है। तो सी अकेला उस कार्य को कितने समय में पूर्ण करेगा। ठीक है, दो लोग हमारे पास ए और बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 40 दिन में कर लेते हैं। 40 दिन में कर लेते हैं, कैपेसिटी कितनी आ गई दोनों की 1। ठीक है, अब ये 40 दिन में कर लेते हैं, दोनों 10 दिन मिलकर कार्य करते हैं, 10 दिन तक कार्य करते हैं दोनों। ए प्लस बी कितने दिन तक करते हैं हमारे 10 दिन तक करते हैं। तो 10 दिन तक जब कार्य करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक की क्षमता 10 दिन कार्य करेंगे कितना हो जाएगा 10 कार्य हो जाएगा। शेष कार्य हमारे पास कितना बचेगा, शेष कार्य बचेगा 30। ठीक है, शेष कार्य हमारा कितना बचेगा 30। ठीक है, एक की क्षमता से, ठीक है, दोनों मिलकर एक क्षमता दोनों की 10 दिन तक कार्य करेंगे, कितना कार्य हो जाएगा 10 कार्य हो जाएगा। ठीक है, शेष कितना बचेगा 40 कार्य था, कितना बचा हमारे पास 30 कार्य बचा। अब जब 30 कार्य बचा, इस 30 कार्य को इसमें सी भी शामिल हो जाता है, तीनों मिलकर, यानी सी भी शामिल हो जाता है, तीनों लोग मिलकर कितने दिन में कर लेते हैं 20 दिन में कर लेते हैं। तो तीनों की क्षमता आ जाएगी यहाँ पर, ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी होती है, सी की क्षमता क्या होता है, कार्य क्षमता होता है कार्य बटे समय। तो कार्य कितना हमारे पास 30, इस 30 कार्य को तीनों मिलकर कितने दिन में कर लेते हैं ये 20 दिन में। ठीक है, तो इनकी क्षमता कितनी आ गई 1.5, यानी 3/2। अब 3/2 दोनों की क्षमता कितनी है यहाँ पे 1, तो दोनों की क्षमता कितनी है यहाँ पे 1, तो सी की क्षमता कितनी हो जाएगी 1.5 में से 1 गया, कितना बचेगा सी की क्षमता आधी। और सी द्वारा लगा समय क्या होता है कार्य बटे क्षमता, तो समय कितना हो जाएगा कुल कार्य कितना है हमारे पास 40, क्षमता कितनी है आधी, तो 40 डिवाइड करेंगे कितना 1/2, 2 ऊपर पहुंचेगा 40 दूनी 80। तो सी अकेले इस कार्य को कितने दिन में कर लेगा, सी अकेला इस कार्य को 80 दिन में करेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए आते हैं इसी टाइप के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कहता है, ए बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में करते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में करते हैं। यदि ए अपनी क्षमता के दुगने, बी अपनी क्षमता के 1/3 गुने से करे, तब ये इस कार्य को 3 दिन में पूर्ण कर लेते हैं दोनों पे। अगर ए और बी अपनी सिंपल कैपेसिटी से काम करते हैं तो इस कार्य को 5 दिन में कर लेते हैं। ठीक है, यदि ए अपनी कैपेसिटी को बढ़ा दे दुगना और सी अपनी कैपेसिटी को 1/3 कम कर दें तो दोनों इस कार्य को 3 दिन में पूर्ण कर लेते हैं। ठीक है, तो ए अकेला इस कार्य को कितने समय में पूर्ण करेगा। तो ठीक है, देखिए ध्यान से समझिए, क्वेश्चन अच्छा है। ए और बी किसी कार्य को अगर सिंपल कैपेसिटी से करें तो 5 दिन लगा रहे हैं, और ए और बी शर्त की कैपेसिटी से करें, जब शर्त दे रखी है तो कितने दिन में कर लेते हैं, तो 3 दिन में कर लेते हैं। ठीक है, एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा 15, 5 तिया 15 और 3 पंजे 15। ठीक है, सिंपल वाली पहली वाली कैपेसिटी से सिंपल वाली से करें तो ए प्लस बी की कैपेसिटी कितनी आ रही है हमारे पास 3, सिंपल वाले ए प्लस बी की कैपेसिटी 5 आ रही है, और दूसरी वाली में कितना दे रखा है ए प्लस बी की कैपेसिटी कितनी आ रही है 5। ठीक है, सिंपल वाली ए प्लस बी 3 आ रही है और शर्त के अकॉर्डिंग करें तो कैपेसिटी कितनी आ रही है 5 आ रही है। ठीक है, अब इसको सिंपल कैपेसिटी में करने के लिए इसमें क्या रखा था कि ये कितनी कम क्षमता से कर रहा था दुगनी, यानी क्षमता कितनी हो गई थी इसकी दुगनी, और इसकी क्षमता कितनी हो गई थी 1/3 गुनी। ठीक है, तो इसकी सिंपल कैपेसिटी निकल जाएगी। अब यहाँ से कितना हो जाएगा एलसीएम में 3 दूनी 6 और 3 उधर पहुंचेगा तो कितना हो जाएगा 6a प्लस b, 3 उधर पहुंचेगा 3 पंजा 15। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करके एक ही कैपेसिटी निकाले, एक ही कैपेसिटी इसको भाग कर दो, सिंपल आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को जब सॉल्व करोगे, फर्स्ट इसके नीचे लाओगे a प्लस बी इक्वल टू 3, a प्लस बी इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो यहाँ से आपका कट जाएगा। घटने के बाद कितना बचेगा 5a इक्वल टू कितना बचेगा 15 में से 3 गए 12, यानी 12/5। ए की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी 12/5। ठीक है, तो बस अब कुछ नहीं करना, ए द्वारा लगा समय। ठीक है, तो ए द्वारा लगा समय कितना लगेगा कार्य बटे क्षमता, तो टोटल कार्य कितना हमारे पास 15, टोटल कार्य कितना 15, और क्षमता कितनी आ गई हमारी 12/5। 12/5, 3 से काटो 3 चौक 12, 3 पंजे 15, ये 5 ऊपर पहुंचेगा 5 पंजे 25 और 25/4, 25/4, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छंग 24 और 1 25, यानी 6.25 दिन में पूरा कार्य हो जाएगा। ठीक है, इसके शॉर्ट ले लीजिए इसका। चलिए आते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। नेक्स्ट टाइप का अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए, ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 8, 12 तथा 16 दिन में करते हैं। यदि ए अकेला 2 दिन कार्य करता है, उसके पश्चात बी उसमें कितने दिन कार्य करे कि सी के लिए 25% कार्य शेष रह जाए। ठीक है, उसके पश्चात बी उसमें कितने दिन कार्य करे कि सी के लिए 25% कार्य शेष रह जाए, तो इस प्रकार से कार्य करने में कुल कितना समय लगेगा। ठीक है, समझिए क्वेश्चन को अच्छे से। ठीक है,
तीन लोग हैं इसमें ए बी सी, ठीक है। ये कर रहा है 8, ये 12, ये 16, ठीक है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 8 12 16 48, ठीक है 48। तो इसमें कितना हो जाएगा 8 छंग 48, 12 चौक 48, 16 तिया 48, ठीक है। अब इसमें कह रखा है टोटल कार्य कितना हो गया हमारा 48। यदि ए अकेला 2 दिन कार्य करता तो ए का 2 दिन का कार्य निकालोगे, कार्य कितना होता है ए का 2 दिन का कार्य, ठीक है। तो क्षमता गुणा दिन कितना हो जाएगा 6 × 2 कितना हो जाएगा 12 कार्य ए कर देगा। तो ए ने कितना कार्य कर दिया 12, ठीक है। ए का कार्य कितना होगा 12 और बी उसके पश्चात 20 में कितना कार्य करे सी के लिए 25%। तो सी का कार्य निकाल लो, यानी सी कितना कार्य करे बी उसको तो पता नहीं है अभी, सी का पहले कितना निकाल लो, सी का पहले 25% बचे तो 48 का कितना निकाल लो टोटल कार्य 48 का 25/100 यानी 25%, 25 चौका 100, 4 से काटोगे तो कितना हो जाएगा 4 × 4 4 दूनी 8, ठीक है। अब बचा कौन बी सी के लिए, अब अच्छा बी, ठीक है। ध्यान से समझिए क्वेश्चन कि ए, ठीक है, इसमें दे रखा था कि ए बी सी किसी कार्य को 8 12 तथा 16 दिन में करते हैं। यदि ए अकेला उसमें 2 दिन कार्य करता तो ए का 2 दिन का कार्य पहले निकालेंगे। तो ए का 2 दिन का कार्य कितना हो जाएगा 2 दिन 6 क्षमता से 12 कार्य हो जाएगा, ठीक है। तो आगे क्या रखा है तो उसमें उसके पश्चात बी उसमें कितना कार्य करे कि सी के लिए 25% शेष कार्य रह जाए। तो पहले टोटल का 25% सी के लिए निकाल लो, सी के लिए कितना आ गया 12 कार्य, तो बचा कौन बी। अब जब बी बचा है तो टोटल कार्य कितना 48, 12 इसके पास पहुंचा 12 इसके पास पहुंचा, कितना हो गया 12 12 24, कितना बचा रिमेनिंग 48 टोटल था तो कितना बचेगा बी के लिए, बी का बचेगा हमारे पास कितना 24, ठीक है, बी का 24। तो इसमें क्या रखा था तो इस प्रकार से कार्य करने में कुल कितना समय लगेगा, इसी प्रकार जिसके अकॉर्डिंग करने में कितना समय लगेगा भाई ए है, ए ने 12 कार्य किया किस क्षमता से 6 की क्षमता से, तो 12 कार्य 6 की क्षमता से 2 दिन इसने लगाए होंगे पहले ही बता रखा है। सी कितना कार्य करता 12 कार्य किसकी क्षमता से करता सी की क्षमता कितनी है 3, तो 3 चौक 12 4 दिन ये लगाएगा, ठीक। फिर आगे क्या दे रखा था सी का निकल गया 3, बी कितने क्षमता से करता 4 की क्षमता से कितना कार्य 24 कार्य, तो 24/4 कितना हो जाएगा 6 दिन ही, तो टोटल दिन कितने लगे 6 4 10 2 12, इस प्रकार से करने में टोटल 12 दिन हमें लगेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए आते हैं इसी टाइप के लास्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इस टाइप का 17 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, इसी टाइप का कोई नहीं। एबीसी किसी कार्य को 12 15 तथा 20 दिन में करते हैं, ठीक है 12 15 20 दिन में करते हैं। यदि ए अकेला चलिए आते हैं इसी टाइप के क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है एबीसी किसी कार्य को 12 15 तथा 20 दिन में करते हैं, ठीक है। एबीसी किसी कार्य को 12 15 20 दिन में करते हैं। यदि ए अकेला 3 दिन कार्य करता है, ठीक है 3 दिन कार्य करके छोड़ देता 3 दिन ही करता, उसके पश्चात बी उसमें कितने दिन कार्य करे कि सी के लिए 20% कार्य शेष रह जाए। तो इस प्रकार से कार्य करने में कुल कितना समय लगेगा, ठीक है। तो 3 लोग हैं वही ए बी सी, 3 लोग हैं। अब इसमें ए बी सी किसी 12 15 और 20, ठीक है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा 12 15 20 का एलसीएम 60 हो जाएगा, 12 पंजे 60 और 15 चौका 60 और 20 दिया 60, ठीक है। तो ए इसमें 3 दिन कार्य करता, तो ए का 3 दिन कार्य करता है तो कितना ए इसमें 3 दिन कार्य करता है तो कुल कितना कार्य कर लेगा 3 दिन तक, कितने की क्षमता से 5 की क्षमता से, तो ए कितने दिन कितना कार्य कर लेगा 15 कार्य, ठीक है। उसमें बी उसके पश्चात बी इसमें कितने दिन कार्य करे कि सी के लिए 20% कार्य लेगा। तो पहले सी का कार्य निकालेंगे 20%, यानी 60 का 20% 20/100, ठीक है, यानी 20 पंजे 100, 5 से कितनी बार 12 बार 12 एक, तो बी का टोटल कार्य कितना हमारे पास 60, 15 इसने कर लिया 12 इसने कर लिया, टोटल कितना होगा 27, ठीक है। तो टोटल इसमें कितना था हमारा 60 में से 27 जाए कितने बचेंगे हमारे पास 33। तो ये पूछ रहा है तो इस प्रकार से कार्य करने के लिए कुल कितना समय लगेगा, इसी प्रकार से अगर हम कार्य किया जाए तो कितना समय लगेगा, ठीक है। तो कितने दिन किया इसने, कितना कार्य किया इसने 15 कार्य किया ए ने किसकी क्षमता से 5 की क्षमता से, तो कितना टाइम लगेगा 5 की क्षमता से 15 कार्य किया तो 3 दिन तो ये लगे हमारे। अब सी है, सी ने किसकी क्षमता से किया 3 की क्षमता से 12 कार्य 3 की क्षमता से 4 दिन लगे।
फिर बी आता है, बी हमारा कितना है, बी के लिए 4 क्षमता से 33 कार्य करेगा, 33 कार्य 4 की क्षमता से करेगा, तो कितना होगा, 4 अट्ठे 32 और 1 33/4, तो कुल कितने दिन लगे टोटल इस कार्य करने में, तो टोटल दिन 4 3 7 4 3 7 8 7 15 सही 1/4 दिन, सवा 15 दिन आपका लगेगा। स्क्रीनशॉट। चलिए आते नेक्स्ट टाइप के, टाइप नंबर 18 का क्वेश्चन नंबर पहला। ठीक है, तो क्वेश्चन अच्छा था। ए किसी कार्य का 1/7 काम बी के 1/5 समय में करता है। ए किसी कार्य का 1/7 भाग, कार्य का 1/7 भाग बी के समय के 1/5 भाग में करता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को 12 दिन में करते हैं। ठीक है, यदि ए किसी कार्य का 1/7 भाग बी के 1/5 समय में करता है तथा दोनों मिलकर उस कार्य को 12 दिन में करते हैं, तो ए अकेला उस कार्य को कितने समय में पूर्ण कर लेगा। ठीक है, देखते हैं। तो यहां लिखेंगे हम टाइम और यह वर्क। ठीक है, तो ए किसी कार्य का 1/7 काम यानी वर्क, ए किसी कार्य का 1/7 काम बी के 1/5 समय में करता है। ठीक है, ए किसी कार्य का 1/7 बी के 1/5 समय में करता है। ठीक है, तो यहाँ से इनका रेशियो निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ से 7:5। ठीक है, कुछ नहीं कटेगा, 7:5 ही जाएगा, 7:5। तो ये हो गई हमारा ए और बी की क्षमता, ए की क्षमता 7 और बी की क्षमता 5। ठीक है, ए की क्षमता 7 बी की क्षमता 5 आ गई। अब इसमें क्या रखा है, दोनों मिलकर इस कार्य को 12 दिन में करते हैं। भाई 12 दिन में 7 5 12 की क्षमता से 12 दिन में किसी कार्य 7 5 12 क्षमता हो गई दोनों की, दोनों मिलकर 12 की क्षमता 12 दिन काम करें, तो टोटल कार्य कितना हो जाएगा हमारा 144 टोटल कार्य हो जाएगा। अब हमारा 144 टोटल कार्य हो जाएगा। अब 144 यहाँ आता है हमारा टोटल कार्य, जब टोटल कार्य यहाँ आता है 144, तो ए अकेला कितने समय में करेगा, जब नीचे आते हैं तो क्या बताया था, भाग करेंगे, तो 144/7 दिन में काम करेगा। ठीक है, तो जितना होल में बन जाए वो आपका आंसर। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ना ले लीजिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो इस टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, ए व बी की क्षमताओं का अनुपात 4:5 है। ठीक है, ए और बी की क्षमताओं का अनुपात कितना है, 4:5 है। तो दोनों मिलकर इस कार्य को 2 सही 1/3 दिन में कर लेते हैं। यानी कितने दिन में कर लेते हैं, 2 3 6 और 1 7/3 दिन में। दोनों मिलकर इतने दिन में कितनी क्षमता से, दोनों मिलकर 4 5 9 की क्षमता से। तो टोटल कार्य कितना हो जाएगा, 3 3 9 7 3 21। तो टोटल कार्य कितना हो जाएगा हमारा 21। ठीक है, ए और बी की क्षमताओं का अनुपात 4:5 है। तो दोनों मिलकर इस कार्य को 2 सही 1/3 दिन में करते हैं, तो ए अकेला इस कार्य को कितने समय में समाप्त कर लेगा। तो ए बी की क्षमता का अनुपात 4:5 है। ठीक है, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कर लेते हैं, 2 सही 1/3, 2 3 6 और 1 7 7/3 दिन में कर लेते हैं। ठीक है, तो कुल कार्य कितना हो जाएगा, समय कितना, 2 सही 1/3 7/3 और क्षमता 4 5 9। ठीक है, तो कितने दिन में हो जाएगा 21। टोटल कार्य कितना हो गया हमारा 21 कार्य हो गया। तो ये कितना समय लगाएगा 21/4 दिन, 4 चौक 16 4 पंजे 20 और 21/4। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट टाइप के, टाइप नंबर 19 के क्वेश्चन नंबर पहले पे। ठीक है, टाइप नंबर 19 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, ये देखते हैं हम। कहता है कि 8 बच्चे 12 आदमी किसी कार्य को 9 दिन में करते हैं। 8 बच्चे 12 आदमी किसी कार्य को 9 दिन में करते हैं। यदि एक बच्चा किसी कार्य को करने में एक आदमी से दुगना समय लेता है। ठीक है, यानी एक बच्चा किसी आदमी से कार्य करने में दुगना समय लेता है। ठीक है, तो इस कार्य को 12 आदमी कितने दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है, 12 आदमी कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें नोट समझिए, समय व क्षमता एक दूसरे की क्या होती है, हमेशा अपोजिट होती है। समय क्षमता एक दूसरे की उल्टी होती है, क्योंकि समय क्या होता है, कार्य बटे क्षमता। कार्य तो उतना ही रहता है जितना होता है। ठीक है, तो समय जब कार्य कांस्टेंट रहेगा प्रोपोर्शनल 1 क्षमता, तो क्या हो गया, समय क्षमता का क्या होता है, हमेशा अपोजिट होता है। ठीक है, तो बात करते हैं इस पे, क्वेश्चन पे क्या कहते हैं कि 8 बच्चे
और प्लस 12 आदमी। 8 बच्चे 12 आदमी इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करते हैं? 9 दिन में। 8 बच्चे प्लस 12 आदमी 9 दिन लगा रहे हैं। ठीक, 8 बच्चे 12 आदमी जब 9 दिन लगा रहे हैं तो ये क्या रखा है कि यदि एक बच्चा किसी कार्य को करने में एक आदमी से दुगना समय लेता है, यानी एक बच्चा कार्य को करने में, यानी समय दे दिया, समय की बात करें तो एक बच्चा किसी कार्य को दुगने आदमी से 2 गुना समय लेता है। तो जब हम इसकी क्षमता निकालेंगे, क्षमता क्या हो जाएगी? समय की उल्टी। तो समय कितना, क्षमता कितनी हो जाएगी, यानी उल्टा हो जाएगा, 2b बराबर 1m हो जाएगा। ठीक है, यानी एक बॉय किसके बराबर हो जाएगा? आधा आदमी के की क्षमता आ गई। ठीक है, अब हम इसको क्या, तो हमसे पूछा है कि 12 आदमी कितने दिन में करेंगे इस कार्य को। ठीक है, तो एक लड़का आधे आदमी के बराबर, इसकी वैल्यू इसमें रखेंगे। ठीक है, तो जब रखेंगे तो 8 × 1/2m और प्लस 12m हमारे ये हैं। टोटल कितने हो जाएंगे हमारा? 2 से काटेंगे 4 बार और 4 12 16। 16 आदमी कितने दिन में कर रहे हैं? यही है वही क्वेश्चन। ठीक है, इसमें इसकी वैल्यू रख ली हमने b की 1/2। ठीक है, तो 12 4 16, 16 आदमी कितने दिन हो गए? अब 9 दिन, यानी 16 मैन 9 दिन। ठीक है, तो 12 आदमी कितने दिन? ठीक है, तो कुछ इस टाइप का क्वेश्चन कराया था कि 16 आदमी 9 दिन, तो 12 आदमी कितने दिन? ठीक, डिवाइड कर लो, 4 से काटो, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 3 तिया 9 और 4 तिया 12 दिन में पूरा काम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट नोट डाउन करिए, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है हमसे कि 9 बच्चे 5 आदमी किसी कार्य करने में 8 दिन का समय लेते हैं, यानी सॉल्यूशन 9 बच्चे प्लस 5 आदमी किसी कार्य को करने में 8 दिन का समय लेते हैं। 9 बच्चे और 5 आदमी किसी कार्य को करने में 8 दिन का समय लेते हैं। यदि एक बच्चा किसी कार्य को करने में एक आदमी से 3 गुना समय लेता है, यानी एक बच्चा किसी कार्य को करने में, एक बच्चा किसी कार्य को करने में 3 आदमियों का समय, कितना समय लेता है? 3 गुना समय लेता है। ठीक है, एक बच्चा 3 आदमी के, एक बच्चा किसी कार्य को करने में एक आदमी से 3 गुना समय लेता है। तो क्षमता कितनी हो जाएगी? इसकी उल्टी हो जाएगी। क्षमता की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3b बराबर 1m। ठीक है, अब यहाँ से आते हैं, हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है कि तो इस कार्य को करने में 12 बच्चे व 16 आदमी कितने दिन में समाप्त करेंगे, यानी 12 बच्चे प्लस 16 आदमी कितने दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है, इसको और इसको एक किसी भी एक में कन्वर्ट कर लो, या बच्चे में या आदमी में। ठीक है, तो बच्चे में करना आसान होगा। ठीक है, तो यहाँ से 3 बच्चे एक आदमी के बराबर हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई यहाँ कर लूँ, 3 से यहाँ कर लूँ, क्योंकि यहाँ 9 दे रखा है, तो कितना हो जाएगा? 9 बच्चे कितने के बराबर हो जाएंगे? 3 आदमी। 9 बच्चों की क्षमता 3 आदमियों के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से 9 बच्चे, ठीक है, यहाँ से 3 आदमी ये और प्लस 5 आदमी ये, कितना हो जाएगा? यानी 8 आदमी 8 दिन में करते किसी कार्य को, 8 आदमी 8 दिन में हो गया। ठीक है, 8 आदमी 8 दिन में हो गया, तो इसको भी आदमी में कन्वर्ट कर लेंगे, तो बॉय, तो कितना हो जाएगा? यहाँ से क्या है? 3 बॉय एक आदमी के बराबर है, तो यहाँ से कितना कर लेंगे हम? यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 12 निकालने के लिए। तो यहाँ से जब 4 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे इनमें, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 12 4 आदमी के बराबर हो जाएंगे। 12 बच्चे बराबर 4 आदमी। ठीक है, 12 बच्चे 4 आदमी के बराबर हो जाएंगे, तो 12 बच्चे कितना हो जाएंगे? 4 आदमी और प्लस 16 आदमी। टोटल कितने दिन में करेंगे? तो टोटल कितना हो गया हमारा? 16 4 20, यानी 20 आदमी कितने दिन? ठीक है, तो कन्वर्ट कर लेंगे अब हमारा, जब 8 आदमी 8 दिन में कर रहे हैं, यानी 8 आदमी 8 दिन, तो 20 आदमी कितने दिन? ठीक है, तो 4 से काट लेंगे इसको, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 8 दूनी 16/5, 5 तिया 15 और 1 16/5 दिन में काम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इतना। चलिए आते हैं इसी टाइप के क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कहता है?
8 आदमी किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं, यानी 8 आदमी किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं। 8 आदमी किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं। यदि एक आदमी एक लड़के से 1.5 गुना कार्य करने में निपुण हो, ठीक है, यदि एक आदमी एक लड़के से, यानी एक आदमी, इसे क्षमता दे रखी है, ठीक है, यानी निपुण, यानी एक आदमी एक लड़के से किसी कार्य को करने में 1.5 गुना निपुण है, ठीक है, एक आदमी एक लड़के से 1.5 गुना कार्य करने में निपुण हो, तो 4 आदमी और 9 लड़के इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, ठीक है, यानी 8 आदमी 20 दिन में करते हैं, तो इतने लड़के, इसने इतनी कंडीशन कितने दिन में करेंगे, तो इसमें आदमी दे रखा, तो इसको आदमी में ही कन्वर्ट कर लेंगे, यानी बॉय का मान हम निकाल लेंगे, ठीक है, यानी एक यहाँ से देखोगे तो एक लड़के का मान निकालो, ये ऊपर पहुँचेगा और ये नीचे, तो एक लड़का बराबर कितना हो जाएगा 3/2, तो 2/3 हो जाएगा, 2/3 आदमियों के बराबर है। एक लड़का 2/3 आदमियों के बराबर हो गया, तो यहाँ से तो आदमी रहेंगे, ठीक है, तो 9, ठीक है, एक बॉय किसके बराबर है, जब एक लड़का इतने आदमियों के बराबर, तो 9 लड़के कितने के बराबर हो जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 से, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, तो 6 4 10, यानी 4 आदमी और प्लस 6 आदमी कितने दिन में करेंगे, यानी 6 4 10 आदमी कितने दिन में करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट, ठीक है, यानी 8 आदमी 20 दिन, तो 10 आदमी कितने दिन, यानी 8 आदमी 20 दिन, तो 10 आदमी कितने दिन, 10 दूनी 20 और 8 दूनी 16 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए आते हैं इसी टाइप के लास्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है, क्वेश्चन समझ लीजिए। यदि 10 आदमी व 15 लड़के किसी कार्य को 15 दिन में करते हो, तो 16 आदमी व 20 लड़के इससे 3 गुना कार्य कितने समय में कर लेंगे। यदि 3 आदमी 2 घंटे में उतना ही कार्य कर पाते हैं जितना 5 लड़के 3 घंटे में काम कर पाते हैं, ठीक है, तो समझ लीजिए कितना, 10 आदमी और 15 लड़के किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं, 10 आदमी और 15 लड़के किसी कार्य को 15 दिन में काम कर लेते हैं, तो 16 आदमी और 20 लड़के, यानी 16 आदमी व 20 लड़के इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, 16 आदमी और 20 लड़के इस कार्य का 3 गुना, इस कार्य का 3 गुना कितने समय में करेंगे, 3 गुना कितने समय में करेंगे, ठीक है, तो आगे दे रखा है, यदि 3 आदमी 2 घंटे में उतना ही कार्य करते हैं, यानी 3 आदमी 2 घंटे में उतना ही कार्य करते हैं, यहाँ मान लीजिए, ठीक है, यानी 3 आदमी कितने देर में, 2 घंटे में उतना ही कार्य कर पाते हैं जितना 5 लड़के 3 घंटे में, यानी 5 लड़के 3 घंटे में, ठीक है, 5 तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी, यानी 6 आदमी की कार्य क्षमता और 5 या 15 लड़कों के बराबर हो जाएगी, ठीक है, तो 6 आदमी कार्य क्षमता 15 लड़कों के बराबर हो जाएगी, तो यहाँ से काट लो, एक आदमी किसके बराबर हो गया, यानी 15/6, 3 से काटोगे 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, यानी 5/2, 5/2 लड़कों के बराबर हो जाएगा, एक आदमी 5/2 लड़कों के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे हम कि एक आदमी किसका 5/2 लड़का के बराबर है, तो एक आदमी 5/2 लड़कों के बराबर है, लड़के ही रहेंगे, ठीक है, 15, तो कितना हो गया, 2 पंजे 10, 5 पंजे 25 और 25 15 कितना हो गया आपका, तो 40 लड़के कितने देर में कर रहे हैं, 15 दिन, यानी 40 लड़के किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं, तो ऐसे इसको निकाल लो, एक आदमी किसके बराबर हो जाएगा, 5/2 के, तो 16 कितने के, तो 2 अट्ठे 16, 8 पंजे 40 और 20 कितना हो गया हमारा, कितने दिन में, 3 गुना 40 और 20 कितना हो जाएगा, 60 लड़के कितने दिन में, ठीक है,
तो समझ लीजिए इसको सब, बस क्वेश्चन कंप्लीट आपका। यानी 40 लड़के किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं, तो 60 लड़के कितने दिन में करेंगे उस कार्य को, ठीक है। तो इससे कितना था, 3 गुना। अगर ये 1 करता है तो इससे कितना, ये कितना है इसका 3 गुना। यानी हमें x मान लेंगे यहाँ पे बराबर 3 गुना, यानी कितना ले लेंगे कार्य 3। यानी 40 लड़के किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं, 1 मान लिया। इससे 3 गुना, 1 का 3 गुना कितना हो गया हमारा 3। तो 60 लड़के कितने दिन में लेंगे, x का मान निकालेंगे वही तिरछी मल्टीप्लाई करके, ठीक है। बस तिरछी मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा यहाँ से 40, 15, 3, ये बटे में चला जाएगा 60 बराबर जितना भी आ गया आपका डिवाइड करके आंसर। 15 चौका 60, 4 धाई 40, 10 तिया 30, ठीक, कंप्लीट आपका। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए आते हैं लास्ट टाइप के क्वेश्चन नंबर पहले की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है लास्ट टाइप का, यानी 20वीं टाइप का, कि 3 लोग हैं इसमें, ए व बी किसी कार्य को 6 व 8 दिन में करते हैं तथा दोनों मिलकर सी की सहायता से 3 दिन में समाप्त कर लेते हैं। यदि इनकी कुल मजदूरी, यानी तीनों कुल मजदूरी 4000 रुपये हो तो इसमें सी का भाग कितना होगा, ठीक है। तो जल्दी जल्दी देख लिए, ए बी और बी को सी की सहायता से, ठीक है। तो ए का मान 6, बी 8 दिन और सी 3 दिन में कर लेते हैं, ठीक है। तो टोटल एलसीएम कितना हो जाएगा इनका 24, 6 चौक 24, 8 तिया 24 और 3 अट्ठे 24, ठीक है। ये तीनों मिलकर कितने हज़ार रुपये कमाते हैं 4000 रुपये, तीनों मिलकर। तीनों की कैपेसिटी कितनी दे रखी है 8, 8 का मान कितना हो जाएगा 4000, 8 पंजे 40, एक का कितना हो जाएगा 500 रुपये, एक का 500। सी का भाग पूछा, सी कितना हमारा, तीनों मिलकर कितना, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 8, ए का 4, बी का 3 प्लस सी बराबर 8। तो सी का कितना हो जाएगा 1, 4 3 7, 1 घट जाएगा उधर जाके, तो सी बराबर 1 हो जाएगा। अब सी का मान 1 हो जाएगा तो ये कितना, सी किसका भाग हो गया सी का। अगर हमें बी का निकालना होता तो बी का मान कितना हमारे पास 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करते दोनों तरफ, 3 से इधर 3 से इधर, यानी 1 का 500 तो 3 का 3 पंजे 1500, ठीक है 1500। जिससे ऐसे नहीं निकलता ऐसे भी कर सकते हैं। हमें किसका भाग निकालना, सी का भाग, सी का, तो सी का भाग पूछा तो कितने में से 4000 रुपये में से। सी का भाग है कितना, सी का 1 भाग है, कितने में से, टोटल कितने में से 8 में से, तीनों की कैपेसिटी 8 है, 8 में से, यानी जिसका निकालना होता है उसकी कैपेसिटी ऊपर और टोटल कैपेसिटी नीचे। तो कितना हो जाएगा 8 पंजे 40, यानी 500 रुपये। अगर यहाँ से बी का निकालना होता बी का भाग, तो 4000 का कितना है बी का भाग हमारे पास, बी का है 3, तो 3 निकालोगे आप 3 बटे 8, 8 पंजे 40 और 5 दिया 1500 रुपये, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप ना। चलिए आते हैं इसी टाइप के क्वेश्चन नंबर दूसरे पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, ए व बी किसी कार्य को 10 व 15 दिन में करते हैं। यदि दोनों को कुल 3000 रुपये मजदूरी दी जाती है तो इसमें ए का भाग कितना होगा। ए बी किसी कार्य को 10 दिन और 15 दिन में करते हैं, तो एलसीएम कितना हो जाएगा हमारे पास 30, 10 या 30, 15 दूनी 30, ठीक है। दोनों कुल मजदूर कितना 3000 रुपये, ठीक है। 3000 रुपये दी जाती है कुल मजदूरी, यानी 3 और 2 5, दोनों की क्षमताओं को जोड़ेंगे, तीनों कुल मजदूरी है 3 और 2 5, 5 का मान कितना हो गया हमारे पास 3000 रुपये, एक का मान कितना हो जाएगा 5 छंग 30, 600 रुपये, ठीक है। तो इसमें ए का भाग कितना, ए का मान निकालना, तो ए का निकालने के लिए कितना चाहिए हमें 3, तो 3 का मान 6 तिया 1800 आपका आंसर। अगर बी का पूछा होता तो बी का 2 निकालते, 2 का 1200 रुपये, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, ए किसी कार्य को 6 दिन में पूरा करता है जिसके लिए उसे 900 रुपये मिलते हैं तथा ए व बी इस कार्य को 4 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो इसमें बी का भाग ज्ञात करो, ठीक है। तो इसमें हमारा ए और ए प्लस बी, ए 6 दिन लगा रहा, ए प्लस बी दोनों 4 दिन में पूरा कर रहे हैं, ठीक है। तो कितना हो गया एलसीएम 12, 6 दूनी 12 और 4 तिया 12, ठीक है।
ए व बी 4 दिन में करते हैं तो बी का भाग ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमेशा जितने भी रुपए दे रहे हो, ए कमा रहा, बी कमा रहा, जो भी कमा रहा, अगर इस टाइप से आप करते हो तो ठीक है, तो ए कमा बी कमा, तो इस टोटल वाली कैपेसिटी के बराबर रखना है, यानी 3 का मान, यानी टोटल जितने भी लोग दे रखो उनकी जोड़ की कैपेसिटी के ही बराबर रखना है। यानी 3 का मान कितना दे दिया, 900 रुपये, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 300 रुपये। ठीक है, तो इसमें बी का भाग पूछा, बी का भाग है कितना, ए प्लस बी दोनों का भाग 3 है, ए का भाग कितना 2, तो बी का 1 हो जाएगा, बी का 1, तो ए का भाग पूछा था तो ए का ही भाग कितना हो जाएगा, 300 रुपये। ठीक है, अगर इस ऐसे नहीं निकाल पा रहे तो ऐसे निकाल लेना, पहले बी का भाग। ठीक है, बी का भाग निकालना है। ठीक है, बी का भाग है कितना हमारे पास 1, और दोनों का कितना जोड़, दोनों कैपेसिटी कितने 3, तो कुल वाला नीचे रखना, जिसका निकालना हो तो उसको ऊपर रखते हैं और कुल वाला हम नीचे रखते हैं। ठीक है, कितने पैसे, कुल कितने पैसे थे, कितना 900 रुपये, 900 रुपये 3 तिया 9, तो बी का भाग कितना हो जाएगा 300 रुपये। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, ए बी सी किसी कार्य को 10, 12 तथा 15 दिन में करते हैं। ए बी सी किसी कार्य को 10, 12 और 15 दिन में करते हैं। एलसीएम कितना हो गया हमारे पास, 60 आ गया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 10 छंग 60, 12 पंजे 60 और 15 चौका 60। ठीक है, इसमें दे रखा है यदि 20 दिन की कुल मजदूरी, इनकी इन सभी की 20 दिन की कुल मजदूरी 1200 रुपये हो, 1200 रुपये हो, तो इसमें एक ही दैनिक मजदूरी क्या ज्ञात करो। ठीक है, इन तीनों की 20 दिन की मजदूरी कितनी दे रखी है, 1200 रुपये, तो इसमें पूछा हमसे एक ही दैनिक मजदूरी पूछी है, तो एक दिन की कितनी हो जाएगी तीनों की, 0 से 0 तो छक्का 12, 60 रुपये, 60 रुपये, 20 दिन की कुल मजदूरी 1200 रुपये है, तो एक दिन की कितनी हो गई 60। अब हमसे पूछा है एक दिन के 60 रुपये कमा रहे हैं, तीनों लोग मिलकर कमा रहे हैं, तो कितने, तीनों कैपेसिटी कितनी है, 6, 4, 10, 5, 15, यानी 15 का मान कितना हो गया 60, एक का मान 40। ठीक है, तो किसका पूछा है, एक ही दैनिक मजदूरी, तो एक ही दैनिक मजदूरी, तो एक का मान निकालना, एक का मान कितना 6, तो 6 का मान कितना निकालोगे, 6 चौक 24, 240 रुपये पर डे ए को पड़ेंगे। ठीक है, इसके शॉर्ट ले लीजिए इसका। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें दे रखा है ए बी सी को किसी कार्य के लिए 3375 रुपये मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि कार्य करते तीनों मिलकर, और 3375 रुपये हमें मिलते हैं। यदि तीनों मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में व ए और बी मिलकर उस कार्य को 13 से ही 1/3 दिन में करते हैं, तीनों मिलकर 8 दिन में और ए बी मिलकर इतने दिन में करते हैं, तो सी का भाग इसमें ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर इस कार्य को 8 दिन में, और ए प्लस बी दोनों मिलकर इस कार्य को 13 से ही 1/3 दिन में करते हैं, यानी 13 × 39 40/3 दिन में। ठीक है, तो इसके लिए ऊपर वालों का एलसीएम, नीचे वालों का एचसीएफ कितना हो जाएगा 40। एलसीएम कितना आ गया हमारे पास 40, तो कितना हो जाएगा 8 पंजे 40, और 40 का ना 40, 3 पहुँचेगा ऊपर, 40 को डिवाइड करोगे आप 40/3 से, तो 3 कहाँ जाएगा ऊपर, 40 से 40 कट जाएगा, तो कितना आ गया हमारे पास 3। अब मुद्दा शुरू होता है कि तीनों को कितने रुपए मिल रहे हैं, 3375 रुपये, यानी तीनों की जॉइंट कैपेसिटी कितनी है हमारे पास 5, यानी 5 का मान 3375, 5 से इसको काटोगे तो 1 का मान कितना आ जाएगा, 1 का मान आ जाएगा 5 छंग 3 675, 5 छंग 30, 3 बचे, 5 7 35 चाहिए 675। हमसे पूछा है अब कि तो इसमें ए का भाग ज्ञात कीजिए, तो ए का मान होगा कितना, तीनों की जॉइंट कैपेसिटी कितनी है 5, तीनों की अगर देखा जाए ए प्लस बी प्लस सी का 5, और ए प्लस बी की कितनी दे रखी है 3, ए प्लस बी की 3, तो सी का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 2, तो 2 का मान कितना हो जाएगा, 2 का मान कितना हो जाएगा 6 दूनी बात 1350 रुपये हमारा ए का मान हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें दे रखा है ए बी सी की क्षमताओं का अनुपात 2:3:4 है। यदि ए 6 दिन, बी 4 दिन, सी 8 दिन कार्य करता है, तो उन्हें कुल 5600 रुपये मिलते हैं, तब ए का भाग ज्ञात कीजिए। 3 लोग हैं हमारे पास, ए बी और सी। ए बी सी की तीनों की क्षमताओं का अनुपात हमें दे रखा है 2:3:4। ठीक है, ए कितने दिन कार्य करता है, ये तो हमें दे रखा है क्षमताओं का अनुपात,
और ये हो जाएगा हमारा दिनों। दिन कितना दे रखा है 6, ये करता है 4 दिन, ये करता है 8 दिन। ठीक है, तो कितना हुआ 6 दूनी 12 और 4 तिया 12 और 8 चौक 32। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, अब काटो इसको। अब हम इसको 4 से काट लेंगे, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 अट्ठे 32। ठीक है, टोटल आ जाएगा हमारा क्षमताओं का अनुपात। अब इनको टोटल कुल मजदूरी कितने मिल रही है हमारे पास, कितनी 5600 रुपये मिल रही है। 5600 रुपये ने तीनों की क्षमताओं को जोड़ेंगे, 8 और 3 11 और 11 3 14। 14 का मान कितना दे दिया हमें 5600, 14 का मान 5600। तो 14 का मान 5600 हो गया। तो कितनी बार काटोगे, 14 चौका 56, एक का मान 4, एक का मान 14 चौका 56, एक का मान कितना हो जाएगा 40। तो हमसे पूछा था ए का भाग, तो ए का भाग निकालने के लिए कितना हो गया 4 तिया 12 120। अगर बी का मान पूछता तो 120, सी का मान पूछता तो 8 चौक 32 320 रुपये। तो ए का मान हमारा कितना आ गया, ए का भाग यानी 3 का मान 4 तिया 12 यानी 120 रुपये हमें ए का भाग 120 रुपये मिलेंगे। ठीक है, इसकी शॉर्ट ले लीजिए। चलिए आते हैं इसी टाइप के लास्ट क्वेश्चन की ओर, इसके बाद हमारा टाइम एंड वर्क फिनिश हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हम कोई SD यादव की बुक लगा लेंगे, उसके बाद कोई हमारा चैप्टर इसमें से छूटने वाला नहीं, इस चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक कार्य में लगाए गए पुरुष, स्त्री व बच्चों का अनुपात कितना दे रखा, 1 2 3 है। यदि इनके द्वारा प्रतिदिन किए गए कार्य का अनुपात कितना दे रखा, 6 2 और 3, 6 अनुपात 2 अनुपात 3। यदि कार्य में कुल 50 पुरुष लगाए गए हों व 5700 रुपये की कुल मजदूरी प्राप्त हुई हो, तो एक स्त्री व एक पुरुष की कुल मजदूरी कितनी होगी। ठीक है, आदमी, औरत और बच्चे। ठीक है, 1 अनुपात 2 अनुपात 3 के अनुपात में है। ठीक है, ये संख्या का अनुपात। यदि कार्य का अनुपात कितना है 6 अनुपात, कार्य का अनुपात दिया गया हमारे 6 अनुपात 2 अनुपात 3। ठीक है, यदि कार्य में कुल 50 पुरुष लगाए हुए हैं, यानी 1 का मान कितना दे दिए हैं, कार्य पुरुष का मान कितना 50, तो 2 का मान कितना हो जाएगा हमारे पास 100 और 3 का 150। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो क्षमता कितनी आ जाएगी हमारे पास, क्षमता निकालने का तीनों का 5 छंग 30 यानी 300 200 और 15 तिया 45 450। ठीक है, तो कितना 0 0 0 फिनिश हो जाएगा और 3 से काट लेंगे, 3 ढाई 30 0 0, ये कितना हो जाएगा 30 और 20 और 45। ठीक है, तो किससे काट लो हम, 5 से काट लो सभी को, तो 5 छंग 30 और 5 चौक 20 5 नीम 45। तीनों की क्षमताओं का अनुपात कितना आ गया हमारे पास 6 अनुपात 4 अनुपात 9। ठीक है, तीनों को कुल मजदूरी के रूप में कितने प्राप्त हो रहे हैं 5700 रुपये। तो 6 4 10 और 9 19, 19 का मान 5700, एक का मान 300। ठीक है, तो हमसे एक स्त्री एक पुरुष का पूछा था, तो एक स्त्री और एक पुरुष का पूछा, तो स्त्री ये रही, पुरुष ये रहा हमारा और स्त्री ये रही। तो टोटल कितने हुए, एक स्त्री एक पुरुष 6 4, दोनों का मान 10, तो 10 का मान, एक का मान 300, तो 10 का मान कितना हो जाएगा 3000 रुपये कुल हमारा प्राप्त हो जाए। या अलग अलग निकाल लीजिए, एक का मान 300 तो 6 तिया 1800, एक का मान 300 तो 4 का मान 4 तिया 1200, दोनों को जोड़ोगे 12 18 3000, बात वही आ जाएगी, कैसे भी जोड़ लीजिए। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन था ये हमारा। आज टाइम एंड वर्क यहीं फिनिश कर दें। ठीक है, टाइम एंड वर्क हमारा कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद हम बुक लगा लेंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन बचने वाला नहीं है। ठीक है, सारी टाइप है, कोई कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर करा दिए, अब बुक बची है उसको जल्दी जल्दी फिनिश कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।